सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम बात करते हैं महारानी वेब सीरीज़ के बहाने सिल्वर स्क्रीन पर बिहार की बात। तो हो सकता है जो वेब सीरीज़ बनाने वालों ने जब इसको लिखा हो, जब इसको बनाया हो, तो अपने दिमाग में राबड़ी देवी को कहीं न कहीं रखा हो, लालू प्रसाद यादव को भी कहीं न कहीं रखा हो और बिहार को भी कहीं न कहीं केंद्र में रखा हो। लेकिन इसके बहाने मैं दूसरी बात तो ख़ास तौर पर यह कहना चाहता हूँ, वह यह कि आम तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर या किसी भी वेब सीरीज़ में जब बिहार की कहानी दिखाई जाती है, जब बिहार की सियासत दिखाई जाती है, तो क्या आपको लगता है कि वह जो सियासत है, वह सियासत की जो पृष्ठभूमि है और जो खूनी वारदात दिखाई जाती है उसकी पृष्ठभूमि में बड़ी बड़ी दो नाली बंदूकें और पिस्तौल, दीवार से छुपकर वार करना और नेता और पुलिस और अफसर, कलेक्टर और इसके अलावा तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेला और खेत खलिहान, धोती कुर्ता में दिखते हुए किसान और ज़मींदार, इस तरह की जो तस्वीरें दिखाई जाती है और इन तस्वीरों का कोलाज बनाया जाता है, आपको क्या लगता है कि केवल बिहार की राजनीति या वहाँ की पृष्ठभूमि में ही वैसा कोलाज देखने को मिलता है? इसका जवाब निश्चित तौर पर मैं तो दूंगा नहीं, क्योंकि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर भी अगर हम नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर तमाम ऐसी फिल्में बन चुकी हैं और उसकी जो सियासी पृष्ठभूमि अगर होती है, चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिल्में हो या फिर अपराध कथा वाली खासतौर पर फिल्में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऐसी फिल्में हों जहां सियासत और सामाजिक अपराध को ख़ास तौर पर दिखाया गया है, वैसी कहानियों को अगर आप देखिए तो आपको बिल्कुल अंतर दिखाई नहीं देगा। कहानी चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो, कहानी चाहे बिहार की हो, वह पृष्ठभूमि को विभाजित करती है केवल भाषा से। लेकिन अगर वह भाषा ठीक से पकड़ में नहीं आई तो फिर उसका खास मतलब नहीं रह जाता। बिहार की पृष्ठभूमि की बात जब हम करते हैं तो वहाँ की भाषा सबसे ज़्यादा खास मायने रखती है। लेकिन जो बिहार में आजकल का जो एक नया चलन शुरू हुआ है, बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार की सियासत सिल्वर स्क्रीन पर दिखाओ और आप ज़बरदस्त चर्चा पाओ, कुछ वैसी ही कोशिश महारानी वेब सीरीज़ में भी दिखाई दे रही है। हालांकि हुमा कुरैशी एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में काम किया है और हुमा कुरैशी को निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक अध्ययन उसके पास रहा होगा कि बिहार के लोग किस तरह से बोलते हैं या उसकी कैसी पृष्ठभूमि होती है या उसका किरदार कैसा होता है। इसीलिए रानी भारती के किरदार में हुमा कुरैशी तो निश्चित तौर पर काफ़ी फिट बैठ रही हैं। लेकिन भाषा की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं तो आजकल बिहार की पृष्ठभूमि उठा तो ली जाती है बड़े फैशन में, लेकिन भाषा को हम ठीक से तराश नहीं पाते। कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे संवाद अदायगी में या फिर संवाद लिखने में कहीं न कहीं कोई ऐसी चूक रह गई। आपको मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ कि बिहार सिल्वर स्क्रीन पर अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार को हम कैसे पहचानते हैं। आप थोड़ा पीछे चले अगर तो तीसरी कसम को आप याद करेंगे, वह बिहार की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी है और उसमें राज कपूर जैसे फिल्म अभिनेता ने काम किया है। लेकिन जो राज कपूर जिस भाषा को साथ लेते हैं, जिस भाषा को प्रस्तुत करते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वह बिहार की तहजीब या बिहार की भाषाई संस्कृति जो है उसे वो जीने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाश झा की तमाम फिल्मों में अगर हम देखें और ख़ास तौर पर जब हम दामुल देखते हैं, दामुल में जो वो बिहार की पृष्ठभूमि दिखाई गई है और बंधुआ मजदूरों की कहानी उसमें दिखाई गई। आप उसमें मनोहर सिंह जैसे अभिनेता को देख सकते हैं जिनका बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब वो उसमें बिहार की पृष्ठभूमि वाले में एक बिहारी का किरदार निभाते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो बिहार को जी रहे हैं, वहाँ कोई बनावटीपन बिल्कुल नजर नहीं आता। इसी तरह प्रकाश झा की एक और फिल्म है मृत्युदंड। जब आप मृत्युदंड आप देखेंगे तो उसमें भी भाषा को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसमें एक छोटा सा संवाद मुझे याद आ रहा है इस वक्त, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब शबाना आज़मी और ओमपुरी एक साथ बिस्तर पर बैठे होते हैं, उस वक्त शबाना आज़मी ओमपुरी से पूछती हैं
अच्छा ये बताओ, तुम शादी काहे नहीं किए? तो ओमपुरी 2 सेकंड का पॉज रखते हुए सोच कर बोलते हैं, टाइम ही नहीं मिला मालकिन। ये जो टाइमे है, आमतौर पर अगर दूसरे अभिनेता होते या दूसरे फिल्म मेकर होते तो शायद वहाँ पर भाषा टाइम हो जाता या फिर समय हो जाता, समय नहीं मिला मालकिन, ऐसा शायद वो बोल देते। लेकिन ओमपुरी ने वहाँ पर बोला टाइम ही नहीं मिला मालकिन। ये जो टाइम के बदले टाइमे है, वहाँ पर बिहार है। इसलिए मनोहर सिंह जब दामोल में जानवर को जनावर बोलते हैं, वो जानवर को जनावर बोलने में बिहार है। लेकिन जब हम बहुत समय बाद आकर धीरे धीरे जब हम देखते हैं तमाम ऐसे फिल्म मेकर जो बिहार की पृष्ठभूमि को बनाते हैं या उसके किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें कहीं न कहीं वो भाषा को चूक जाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे वो एक बनावटीपन का प्रयास कर रहे हैं और बिहार को एक मसाला बनाकर ही केवल स्क्रीन पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल की एक बहुत ही बड़ी फिल्म सुपर 30 की मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगा। सुपर 30 जैसी कहानी आनंद कुमार के जीवन पर आधारित थी। वह आनंद कुमार जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। तो आनंद कुमार का किरदार जब ऋतिक रोशन निभा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब ऋतिक रोशन के उस किरदार को निभाने से कम इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वह किरदार या आनंद कुमार का जो वह किरदार है, वह जो जीवन है या उसकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो कहानियां हैं, वह बियॉन्ड द बिहार हो जाती है। लेकिन ऋतिक रोशन जब बिहार की भाषा को बोलने की कोशिश करते हैं तो आपने कभी गौर किया हो, वहाँ पर कई बार वह अक्सर कहते हैं कि हम जानता हूँ, हम बता रहा हूँ, हम बहुत अभी परेशानी में हूँ, लेकिन हम कह रहा हूँ। ये भाषा निश्चित तौर पर, ये कहने का जो अंदाज़ है, निश्चित तौर पर आनंद कुमार कभी भी निजी जीवन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैंने करते हुए कभी सुना नहीं उनके टेलीविज़न पे। वो हमेशा कहते हुए यह देखे गए हैं कि मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मालूम है ना, लेकिन न कि ऐसा कि हम जानता हूँ, हम कह रहा हूँ, जो कि उस फिल्म में दिखाया गया है। तो यहीं पर जाकर अंतर महसूस हो जाता है कि आनंद कुमार भले ही ग्रास रूट से उठकर आए हैं, गांव की ज़मीन से उठकर आए हैं, लेकिन जिस पोजीशन को उन्होंने प्राप्त कर लिया है शिक्षा की व्यवस्था में, शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पर भाषा को लेकर असावधानी वो उस तरीके से दिखाएंगे, इसकी आशंका कम लगती है। इसलिए ऋतिक रोशन का वह डायलॉग, इस तरह के डायलॉग जो वहाँ पर, वो बनावटीपन का शिकार हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह के बनावटीपन के शिकार इस वेब सीरीज़ में भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसके राइटर हो गए हैं। महारानी वेब सीरीज़ में निश्चित तौर पर भाषा को लेकर के थोड़ी और संजीदगी दिखाई जानी चाहिए थी, और इसमें केवल और केवल एक बात की जो समानता है कि रानी भारती जो कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, वह मुख्यमंत्री बन जाती है, तो उसका मिलान राबड़ी देवी से कर देते हैं। जबकि जब आप सीरीज़ दर सीरीज़ देखते चले जाते हैं पूरी वेब सीरीज़ को, तो कहानी आपको ऐसा महसूस केवल ये कराती है कि वह लालू प्रसाद यादव और बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति, बिहार की अपराध कथा, एक महिला का मुख्यमंत्री बन जाना, ये सब कुछ दर्शाता है। लेकिन बिहार की पृष्ठभूमि को अगर हटा दीजिए, उसमें अगर उत्तर प्रदेश डाल दीजिए, तो फिर कहानी लगता है जैसे बियॉन्ड द बिहार हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाषा को लेकर बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो आज की प्रस्तुति में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।